अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतनी सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं।